देश लगातार आधुनिक युग के साथ आगे बढ़ रहा है और देश में लगातार विकास भी हो रहा है। इसके बाद भी विकास की इस धारा में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां विकास आज भी अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। ऐसा ही कुछ जनपद हरदोई की विकास खंड अहिरोड़ी के ग्राम बर्रा डाल सिंह में आजादी के 73 साल बाद ग्रामीण आज भी बदतर हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसका मुख्य कारण जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा भी कह सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए पुल कितने दिनों में बनता है तो आप कहेंगे कुछ महीने या कुछ साल, लेकिन बर्रा डाल सिंह गाँव वाले लोगों के लिए ये पुल कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इन लोगों के लिए पुल एक सपना ही बनकर रह गया। इसमें बर्रा डाल सिंह गाँव में खड़े हैं, दिखाएंगे आपको। हमारे पीछे देख सकते हैं सई नदी का ये पुल है। कई पीढ़ियां गुजर गई इन लोगों को ये देखते देखते, लेकिन यहाँ का इन लोगों को ये पुल नहीं मिल पाया। कुछ ग्रामीणों ने अपनी मदद के लिए, अपनी सहूलियत के लिए यहाँ लकड़ी का एक बार पुल बनाया था, लेकिन बाढ़ आने के कारण वो पुल बाढ़ में बह गया। हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, आइए इनसे ही जानते हैं इन लोगों की क्या परेशानियाँ होती हैं, कैसे ये लोग इस पुल को पार करके अपने गाँव को जाते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रूपराम। कितने साल हो गए यहाँ कोई पुल नहीं बन पाया? यहाँ जीवन बीत गया, 60 साल हो गए हैं, नहीं बना है पुल यहाँ। क्या इसकी कभी किसी ने शिकायत किया? कोई अधिकारी कभी आया यहाँ? अधिकारी यहाँ आए, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जैसा कि ये बता रहे हैं, अधिकारी कई आए हैं लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ में, आइए इनसे भी जानते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम, कितने साल हो गए हैं इस पे कभी पुल नहीं आपने देखा? इसके साहब जुगादी बीत गई। अच्छा, कभी बना ही नहीं। आसों जब हम लोगों ने परेशानी बहुत ज़्यादा भाई, तो लोगों गांव घर के हम पर मिल के बना रहा है। अच्छा, वहाँ टूट गई, बरसात हो गई तो। अच्छा। आप हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने खुद भागीरथ बनकर इस नदी पर पुल बनाया था। लकड़ियों के सहारे उस पुल का निर्माण किया गया था। तेज धार आई और उसको बहा के ले गई। इनसे ही जानते हैं किस तरीके से इन लोगों ने पुल बनवाया था। जी, मेरा नाम अकील अहमद सिद्दीकी, मैं मस्जिद गांव का रहने वाला हूं। ये पुल यहाँ पे पहले लकड़ी का पुल बना था, इस पर सिर्फ साइकिल निकल पाती थी। गांव वालों ने बनाया था अपने सहयोग से, 10-5 रुपये लेके साइकिल निकालते थे, वो भी सुविधा थी। फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको थोड़ा मजबूत बना दें, हमारी कार भी निकल जाए, बाइक भी निकल जाए। तो हमने पहले यहाँ नल भी पड़े थे कुछ, फिर हमने इधर नल भी इकट्ठा किया, उसके बाद ट्रैक्टर लगा के गांव वालों के सहयोग से बोरियां भर भर के हमने इसको पुल को बनवाया। फिर इस पर आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया और नदी की जब बाढ़ आई तो पूरा पुल बहा के ले गई। लगभग कितने गाँव को ये जोड़ता होगा? ये कम से कम 75 गाँव को जोड़ता है। सीतापुर मार्ग से लेकर लखनऊ रोड और भगौली चौराहा, पचकोहरा, पुनिया और बिलग्राम रोड भी इससे जुड़ता है, खजूर में होते हुए। मस्जिद का मुख्य मार्ग यही है, इसके अलावा कोई मस्जिद जाने का कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने अपने हाथों से इस पुल को बनवाया था। अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो नाव के सहारे अपने वाहनों को लेकर जाते हैं। लगभग इसकी अगर दूरी की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर दूरी होगी। 20 मीटर सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते 20 मीटर लंबा पुल नहीं बन पा रहा है। देखने वाली बात है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन है। इससे पहले यहाँ पास में मसीत रेलवे स्टेशन थी। कोरोना काल में ट्रेन बंद हो गई। इससे पहले जो लोग आते थे वो ट्रेन से निकल के आते थे, लेकिन ट्रेन बंद होने के कारण उन लोगों को भी यही रास्ता मिलता है जाने के लिए। अगर कोई बीमार हो जाता है, अगर एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वो आके यहीं खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद ये 20 मीटर नाव के सहारे मरीज को लेकर इधर से उधर जाना पड़ता है। उस 20 मिनट में, अगर 20 मीटर की बात करें, उस 20 मिनट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार और राजनेताओं की लापरवाही के चलते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमेश्वर है। किस तरीके से आप लोगों ने पुल बनाया था यहाँ पे? पुल फड़ुआ तसला से मिट्टी डाली और पाइप खिंचवाए ट्रैक्टर से, उस हिसाब से कानो सेट किए। फिर ऊपर बोरी भरी गई मिट्टी की, वो लगाई गई, लेकिन बाढ़ आई, बाढ़ में सब बह गया।
कहते हैं इन लोगों ने अपनी मेहनत तो की, मेहनत करके अपने हाथों से ही लकड़ी का पुल बनाया, लेकिन बाढ़ ने वो पुल भी इनका गिरा दिया है। इस समय अगर हालात यहाँ के देखे जाएँ तो पानी की धार देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ पानी की धार है। ये सई नदी है, उत्तर प्रदेश से लगभग 11 जिलों से निकली हुई ये नदी है। हरदोई ज़िले के 180 किलोमीटर में फैली हुई ये नदी है, लेकिन नदी की हालत क्या है वो तस्वीरों से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। चंद कदमों की दूरी का ये पुल है, प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये पुल नहीं बन पा रहा है, जिससे यहाँ के लगभग 15 से 20 गांव इस पुल से वंचित हैं। यहीं पड़ोस में मसीद रेलवे स्टेशन है, लोग यहीं से रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं, वो यहाँ नाव के सहारे निकल के नाव उनको पार करती है, उससे जाके रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहीं लगभग हज़ारों की आबादी के गांव हैं, हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, रोज़ निकलते हैं, इन्हीं नाव के सहारे निकल के जाते हैं। और भी लोग हैं। दादा क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम ताराचंद, मैं मस्जिद में रहता हूँ। हम लोगों ने इस पुल को बनवाया था, सारे गांव वाले आके इस पुल में मिट्टी डाली, बोरी ला के, हम लोग अपने आप से बोरी ला के खरीद के डाली, लेकिन बाढ़ के कारण ये सब बह गया। जनता भी, प्रशासन सुनता नहीं है, हम लोग परेशान। कम से कम यहाँ पे 10-15 ग्राम सभा के लोग इस पुल से निकलते हैं, डेली यातायात करते हैं, लेकिन नाव पे हम लोग गुजारा करते हैं, कोई सुनता ही नहीं हम लोगों के यहाँ पे। राजनेता वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कभी आते हैं? राजनेता आते हैं लेकिन चले जाते हैं, उनका चुनाव हो जाता है, उसके बाद दूसरा कल नहीं दिखाई देते यहाँ पे। फिर से चुनावी मौसम आने वाले हैं, कुछ दिनों बाद प्रधानी का चुनाव भी चालू हो जाएगा, उसके बाद और भी चुनाव आने वाले हैं। नेता यहाँ आएंगे, भाषण देंगे और इनको उम्मीद जगाएंगे कि हम पुल बनाएंगे, लेकिन पुल कब बनेगा ये तक किसी को नहीं मालूम। हरदोई से मेरा प्रदेश के लिए सौरभ त्रिपाठी।